मन की बात मान लेनी चाहिए, इस बात से कितने लोग सहमत हैं? मन की बात मान लेनी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं इस बात से? और मन की बात नहीं माननी चाहिए, कितने लोग सहमत हैं? कुछ लोग दोनों से ही सहमत नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। मन की बात नहीं मानना चाहिए। मन की बात मानोगे तो मर जाओगे। उदाहरण समझते हैं, मन मरवाएगा। अब जैसे आपको शुगर की बीमारी है, किसी को फॉर एग्जाम्पल किसी को शुगर की बीमारी है और मन कर रहा है कि चलो रसगुल्ला खा लें, चाय पी लें, और यदि आपको शुगर है और आपका मन करता है रसगुल्ला खाने का और आपने रसगुल्ला खा लिया तो मर जाओगे कि नहीं? इसलिए मन की बात मानोगे तो वो मरवाएगा। इसलिए मन की बात मानो मत, मन को मारो, मन को मारो, मन को मारो। कैसे मारें? देख ना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। घोड़े को, बैल को समय समय पर दंड दिया जाता है। किसान खेत में जो बैल रखता है ना, उसे अर्र लगाता है। अर्र, अर्र जानते हैं? अर्र, अर्र क्या होती है? नहीं पता? एक बांस का डंडा होता है, उसमें एक कील लगी होती है आगे की तरफ, पैनी सी। वो पैनी से कील बैल को चुभा देते हैं तो बैल भागता है, उसे बोलते हैं अर्र। यदि बैल को दंडित ना किया जाए तो बैल अपना कार्य नहीं करता। इसलिए ये मन जो है ये बैल है, इसे भी समय समय पर अर्र लगानी पड़ेगी, अर्थात दंडित करना पड़ेगा। मन जो चाहता है वो मत दीजिए, जो आप चाहते हैं वो दीजिए। मन कहता है, अब आपका मन क्या करता है? चलो थोड़ा मोबाइल देख लें। तो मोबाइल पे आप क्या देखते हैं? मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ब्लू है पानी पानी, ये देखते हैं मोबाइल पे। तो मन तो आपको मुन्नी बदनाम हुई दिखाएगा, वो तो आपके पास विवेक होगा तो आपका विवेक मन को कंट्रोल करेगा। ए मन क्या देख रहा, चल कथा सुनते हैं। बुद्धिवान कथा सुनता है, वरना मोबाइल मन तो गलत कराएगा आपसे। किसी का बैग रह गया तो मन कहेगा उठा लो, इसमें पैसा होगा। फिर बुद्धि कहेगी ना, हम क्यों उठाएं किसी का पैसा। यदि मन की बात आप मानने लग गए तो मन आपको चोर बना देगा। मन की बात मानने लग गए तो मन आपको बलात्कारी बना देगा। इसलिए मन की बात नहीं मानना, मन के ऊपर होती है बुद्धि। लोग क्या कहते हैं, जब तुम्हारी माँ तुम काम करने जाते हो तो माँ क्या कहती है? बेटा बुद्धि से काम लेना, विवेक से काम लेना। कोई माँ ये थोड़ी समझाती है मन से काम लेना। मन लगाना है काम में, मन से काम लेना नहीं है। बुद्धि से काम लो, विवेक से काम लो, क्योंकि बुद्धि स्थिर है, मन चंचल है। मन हमेशा आपको संकल्प विकल्प कराएगा, करूं कि ना करूं, जाऊं कि ना जाऊं, खाऊं कि ना खाऊं। बुद्धि निर्णय करती है। इसलिए मन आपका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? दुश्मन मन। और सबसे बड़ा दोस्त कौन है? जोर से, जोर से ना, उत्तर गलत। सबसे बड़ा दोस्त है मन।
मन ही आपका शत्रु है और मन ही आपका दोस्त है। यदि मन आपके अनुकूल नहीं है तो मन शत्रु है। यदि मन संसार में लग रहा है तो दुश्मन है, और मन भगवान में लग रहा है तो दोस्त है। क्यों जी? तो विवेक और बुद्धि के माध्यम से मन सही जगह पर लगाना है। मन को मारने का अर्थ है कि मार मार के गलत कामों से हटाकर सही काम में लगाओ। चाबी एक होती है, एक चाबी से ताला बंद होता है और उसी चाबी से ताला जोर से खुलता है। ये मन वो चाबी है। इसी मन से आप, यदि मन संसार में लगा तो मन के कारण आपको बंधन होगा, और भगवान में मन लगा तो मन के कारण आपको मुक्ति मिल जाएगी। मन एव मनुष्याणाम, ये मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। किस किस को बात समझ में आ गई? मैया आपका दुश्मन कौन है? ये चश्मा वाली मैया बताएंगे। कोई ना बताना, सब टुप्पी टाप रहना। कौन है आपका दुश्मन? बहू? बहू कि ननंद? नहीं, आपका दुश्मन कौन है? मैया अभी कंफ्यूज ही है, किसे कहे? हम पड़ोसन को कह दें क्या? आप बताओ। सब ये लाल शर्ट, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? हाँ, वही तो मैया से पूछ रहे हैं। और मैया कह रही है बहू। कहाँ बहू आपकी? घर पे है, तभी कह पा रही हो। हमारा सबसे बड़ा दोस्त कौन है? दुश्मन कौन है? मन ही दोस्त है। यदि मन आपके अनुकूल है तो दोस्त है, और मन आपके अनुकूल नहीं है तो दुश्मन है। तो जरा बताओ, आप में से कितनों का मन आपके अनुकूल है? आपका मानता है आपका मन? इसलिए मन ऐसा रखो। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन ही नहीं लगता, मन नहीं लगता। मन, ये दो कौड़ी का सवाल है। लोग कहते हैं महाराज जी हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता साहब, ये कोई सवाल नहीं है, ये कोई प्रश्न नहीं है। मन नहीं लगता हमारा। अरे बेवकूफ हो, मतलब एक नंबर के। मन क्यों नहीं लगता? मन लगता नहीं है। मन तो लगाना पड़ेगा। कैसे नहीं लगेगा? मार मार के लगा। एक बात बताओ, मंदारी बंदर को वश में कर लेता है कि नहीं? हाँ या ना? सर्कस में शेर और हाथी को वश में किया जाता है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मंदारी का नाच किस किस ने देखा है? बंदर का नाच। जैसे मंदारी नचाता है बंदर वैसे नाचता है, जबकि बंदर सबसे ज्यादा चंचल होता है। बंदर सबसे ज्यादा चंचल है, पर मंदारी के इशारों पर नाचता है। यदि मंदारी ने बंदर को वश में कर लिया, घोड़सवार ने घोड़े को वश में कर लिया, सर्कस में शेर और हाथी को वश में कर लिया, तो आप अपने मन को वश में क्यों नहीं कर सकते? करना ही तो चुनौती है। इस चुनौती को स्वीकार करना और उसको स्वीकार करके डट करके उस मन को वश में कर लेना ही आपकी जीत है। यदि नहीं कर पाए तो आप हार गए। आपका आपके मन से युद्ध चल रहा है। आपका आपके मन से युद्ध चल रहा है। मन कहता है मेरे हिसाब से चलो, आप कहते हैं मेरे हिसाब से चलो। कभी मन अपनी ओर आपको ले जाता है, कभी आप अपने मन को अपनी ओर ले आते हैं। द्वंद्व हो रहा है आपके अंदर, द्वंद्व चल रहा है। मन अपनी ओर आपको खींच रहा, आप अपनी ओर मन को खींच रहे। अब देखना यह है कि जीत किसकी होती है। जीतना किसका जरूरी है? आपकी जीत जरूरी है या मन की? जोर से
कौन कौन जीतना चाहेगा अपने मन से? जो लोग कहते हैं महाराज जी हम शराब पीते हैं, छोड़ना चाहते हैं, छोड़ नहीं पाते, ये वो लोग हैं जो मन से हार चुके हैं। मन से जीतने वाला शराब क्या साहब, हमारे ऋषि मुनि संतों ने तो शरीर के मोह का परित्याग कर दिया है। मन की क्या कहें? मन को अपने वश में ऐसे रखो कि जो आप चाहें मन से कराएं। मन भगवान में, अब आप कहते हैं हमारा मन पूजा में नहीं लगता, भगवान में नहीं लगता, इसका मतलब यह है कि आपका मन आपसे ज्यादा बलवान है। अच्छा ये बताओ, आप गुलाम हैं कि मन गुलाम है? जोर से, आप गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है? किसका गुलाम होना सही है और किसका गुलाम होना गलत है? बताओ बेटा, आपका गुलाम होना सही है या मन का गुलाम होना सही है? मैया बताओ किसको किसका गुलाम होना चाहिए? मन आपका गुलाम हो या आप मन के गुलाम हो, क्या सही है? तो तुम मन के गुलाम हो मैया। हाँ भैया आप बताओ किसका गुलाम होना ठीक है? मन आपका गुलाम या आप मन के गुलाम? हम मन के गुलाम नहीं हैं, आप में से कोई भी मन का गुलाम नहीं है, सबका मन ही गुलाम है। लेकिन वो मन रूपी गुलाम इतना हावी हो चुका है कि आपसे अपनी गुलामी करा रहा है, जबकि है वो गुलाम, पर आपने इतना सिर पे चढ़ा रखा है मन को कि वो आपका गुलाम। महाराज जी मन नहीं लगता, ये सिर पे ही तो चढ़ा है। दो थप्पड़ जमाओ मन को, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। कहां जाएगा आपका मन? अपने मन को गुलाम बनाओ, अपने मन को अपने नीचे रखो। हावी नहीं, जो हम चाहेंगे वो देखेंगे। अभी ये होता है जो मन चाहता है वो आप देखते हैं, अभी ये होता है कि जो मन चाहता है वो आप खाते हैं, जो मन चाहता है वहां आप जाते हैं ना, गलत है। जो मन तो आपसे फिर रावण से, उसके मन ने ही तो सीता मां की चोरी करवा ली, मन के कारण ही तो सर्वनाश हो गया। मन वश में होता रावण का तो सर्वनाश क्यों होता? बोलो भाई। मैया सो रही हो मेरी मां? तो मन को वश में करके रखना है। कितने लोग करेंगे आज से अपने मन को अपना गुलाम बनाएंगे? थोड़ा मन पर काम करो, दिन भर पड़ोसन से प्रपंच ना करती रहा करो मेरी मां। थोड़ा अपने आप को जानो समझो, अपने आप को जीतो। हम भारत के लोग कभी किसी देश पर अटैक नहीं करते, कभी। क्यों? क्योंकि हम किसी राजा को जीतना नहीं चाहते, हम तो खुद को जीतने पर विश्वास करते हैं। स्वयं को जीतो। किसको जीतना? खुद को। अपने आप को इतना जीत के रखो कि जो हम चाहें वो हमारी इंद्री। मन पर इतना वश हो, कंट्रोल, कि मन चंचल ना हो। आजकल आप देखो, कोई बहन बेटी जाए तो कुछ लोग ऐसे घूरते हैं ना, उसको ऐसे देखते हैं जैसे कभी बहन बेटियां देखी ही ना हो। ये वो लोग हैं जिनका मन उनके वश में नहीं है, आंखें कहीं जा रही हैं, कुछ भी देखना चाह रहे हैं। ये वो लोग हैं, बहन बेटी सामने से निकल जाए तो कुछ लोग हैं जो गलत बातें करने लग जाते हैं। इनकी वाणी वश में नहीं, कंट्रोल नहीं, कहीं आंख जा रही है, कहीं मुंह जा रहा है, कहीं कान जा रहे हैं। कुछ सुनते हो, कुछ का कुछ सुनते हो ना। संयमी बनो, वही देखो जो देखने लायक है, वो मत देखना जो देखने लायक नहीं है। द्रौपदी की साड़ी उतर रही है, वो निर्वस्त्र हो रही है और जमाना देख रहा है। क्या ये देखने लायक दृश्य था?
सबको आंखें बंद कर लेनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना बंद किया, सब घूर घूर के देखते रहे और जितने लोग देखने वाले थे सबका सर्वनाश हुआ है। एक भी बचा हो तो बचाओ, बताओ। आंखों को इतनी आजादी ना दो कि वो कुछ भी देखें, जो देखने लायक है वो देखो। कानों को इतनी स्वतंत्रता मत दो कि कुछ भी सुने, वो सुनवाओ जो सुनने लायक। अब मुन्नी बदनाम ही सुनने लायक है? शीला की जवानी सुनने लायक है? पर लोग सुनते हैं। जो सुनने लायक है वो सुनो, जो देखने, वो जो बोलने लायक है बोलो, जो बोलने लायक नहीं है वो कदापि, जो बोलने लायक नहीं है वो बोलोगे तो नुकसान होगा। द्रौपदी वो बोल गई जो बोलने लायक नहीं था, अंधों के अंधे होते हैं बोल गई। कई बार बोलने से विवाद हो जाता है, हाँ या ना? इसलिए बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, और काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाएं। इसलिए कंट्रोल आंखों पर, कानों पर। आपकी इंद्रियां है ना, सेंसर है ये, समझो। कुछ भी नहीं मेरी माँ, जीवन में आनंद पाना है तो मन को कंट्रोल।